अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम सारे संसार के इतिहास को देखें, बूढ़े लोगों ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं जो युवक नहीं कर पाए। बूढ़े आदमियों ने बड़े बड़े काम किए हैं, कमी नहीं। 80 वर्ष का आदमी, 90 वर्ष का आदमी ऐसा अद्भुत काम कर गया जो उल्लेखनीय कार्य होता है। बूढ़े की शक्ति समाप्त नहीं होती। शक्ति तब समाप्त होती है जबकि निराशावादी दृष्टिकोण आ जाता है। उसे बदलने की जरूरत है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा उस निराशावादी दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, प्रयोग के द्वारा बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक है ऑस्ट्रेलिया का, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी। ये बताया कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड, जहां आनंद केंद्र पर ध्यान किया जाता है। थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड शरीर में यौवन लाता है। डॉक्टर बरउट ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। और यौवन आने के बाद थाइमस ग्लैंड निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। यौवन नहीं आता है तब तक वह सक्रिय रहता है। यौवन को लाता है। जैसे ही एक किशोर ने यौवन की दहलीज पर पैर रखा और वह निष्क्रिय होना शुरू हो जाती है। बस उसकी भाषा है कि मेरा काम संपन्न हो चुका और अब अलविदा, जा रही, निष्क्रिय हो जाती। जैसे ही यौवन पर आया और यौवन पर आते ही बुढ़ापे की तरफ में प्रयाण शुरू हो जाता है। 32 वर्ष में आदमी पूरा युवा बनता है। पूरा युवा बनता है 32 वर्ष की अवस्था में, और 40 वर्ष होते होते बूढ़ापे की तरफ ढलना शुरू हो जाता है। बूढ़ा नहीं बनता पर उस तरफ प्रयाण कर देता है, ढलना शुरू हो जाता है। थाइमस निष्क्रिय बनी और यौवन बूढ़ापे की दिशा में प्रस्थान कर देता है। यह आनंद केंद्र प्रेक्षा एक प्रयोग है महत्वपूर्ण, थाइमस को सक्रिय रखने का। इस चैतन्य केंद्र पर जितना गहरा ध्यान होता है, थाइमस निष्क्रिय नहीं बनती। बूढ़ापे का लक्षण है निराशा, उदासी और हंसी खुशी समाप्त हो जाना। एक बच्चा आशावान रहता है, हंसता है, हंसी खुशी में रहता है, प्रसन्न रहता है, वह प्रसन्नता गायब हो जाती है। ये थाइमस का काम है। थाइमस ग्लैंड जब सक्रिय होता है, बच्चा बड़ा प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता रहती है, चिंता नहीं सताती, बोर नहीं होता, उदासी नहीं आती, बड़ा खुश मिजाज रहता है। और इसकी निष्क्रियता इन सारी बातों को समाप्त कर देती है। आनंद केंद्र पर किया जाने वाला प्रयोग, यह ध्यान थाइमस को सक्रिय रखता है, और थाइमस ग्लैंड जब सक्रिय रहता है, इसका अर्थ होता है कि बूढ़ापा दूर सरक जाता है, आगे सरक जाता है। न तो हंसी खुशी गायब होती, न प्रसन्नता गायब होती। आदमी उतना प्रसन्न, उतना हंसी खुशी में रहने वाला और उतना ही स्फूर्ति का अनुभव करने वाला हो सकता है। यह है बूढ़ापे के साथ मैत्री का प्रयोग।
आप ऐसी मैत्री स्थापित करें कि मन में निराशा का भाव न जागे। निराशा, अपने आप में हीनता का अनुभव, ये सबसे बड़े बुढ़ापे के लक्षण है। जिस आदमी के मन में निराशा का भाव नहीं आया, जिस आदमी में हीनता की भावना नहीं आई, 90 वर्ष का होकर भी वह बूढ़ा नहीं बनता। केस सफेद हो गए, आप मान ले बूढ़ा हो गया। शरीर की शक्ति थोड़ी कम हो गई, आप मान सकते हैं कि आदमी बूढ़ा हो गया। झुर्रियां भी पड़ गई, आप मान सकते हैं कि बूढ़ा हो गया। पर जिसके शरीर में चर्बी कम होती है, झुर्रियां पड़ सकती है। 40 वर्ष में भी पड़ जाती है। झुर्रियां तब पड़ती है कि चर्बी कम होती है। जिसका शरीर चर्बी वाला होता है, मांसल होता है, 70 वर्ष का होने पर भी झुर्रियां नहीं पड़ती। तो यह तो चर्बी का काम है। शक्ति कम होना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि कोशिका विभाजन की क्षमता का ह्रास होता है तो शक्तियां कम होना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर चलता है कोशिकाओं के आधार पर। कोशिका का विभाजन होता रहता है, नई कोशिकाएं पुरानी समाप्त होती रहती है, नई बनती रहती है। यह शरीर कोई कम कारखाना है क्या? शरीर शास्त्री मानते हैं इस शरीर में 50-60 खरब कोशिकाएं हैं और प्रति सेकंड 5 करोड़ कोशिकाएं नष्ट होती है, 5 करोड़ कोशिकाएं फिर नई पैदा होती। बड़ा अद्भुत कारखाना, इतना बड़ा कारखाना है। तो जब यह क्रम थोड़ा शिथिल पड़ता है, शक्ति भी कम हो जाती है। पर इतना होने पर भी यह केस में जो रंगने की शक्ति है, केस को, वह भी कम होता है, चिकनाहट कम हो जाती है, तो ये भी सफेद हो जाते हैं। पर इतना हो जाने पर भी बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, चलने फिरने की ताकत भी कम हो गई, किंतु मस्तिष्क स्वस्थ है तो 90 वर्ष का आदमी भी बूढ़ा नहीं बनता, बूढ़ापे के दुख को नहीं भोगता। सबसे बड़ी बात है मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। पूरा यह ध्यान का प्रयोग, यह मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का प्रयोग है कि हमारी भावना में श्लथता न आए, मस्तिष्क की क्षमता बराबर बनी रहे, कभी बुढ़ापा सताएगा नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं कि स्वस्थ कौन होता है? जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है। सुंदर कौन होता है? जिसका मस्तिष्क सुंदर होता है। कोई आदमी रंग रूप और चमड़ी से सुंदर नहीं बनता। जिसका मस्तिष्क सुंदर नहीं, कितना ही दिखने में अच्छा लगता हो, पागलखाने में भी ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों को पागलखाने में देखा है। दिखने में तो इतने भव्य आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, पर है पागल तो पागलखाने में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। सुंदरता रंग रूप से नहीं आती, मस्तिष्क से आती है। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रक और बस की ड्राइव करते देखा है। ड्राइवर हैं जिनका सौंदर्य अद्भुत सा लगता है, किंतु मस्तिष्क बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, निकम्मा, पूरी आजीविका भी नहीं चला पा रहे। सुंदर वह होता है जिसका मस्तिष्क सुंदर है। स्वस्थ वह होता है जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है। मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहा, कैसे होगा? एक बार कुछ नेता लोग पागलखाने में गए। नेता को तो सब जगह जाना पड़ता है, पागलखाने को भी देखना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है। पागलखाने में गए, 2-4 नेता थे और साथ में अधिकारी था।
सब कुछ बता रहा था। एक आदमी मिला, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्ववाद। देखते उन्होंने कहा कि यह भी पागल खाने में है? कहा हाँ, पागल खाने में। उसने सुन लिया। वह बोला कि महाशय, पागल तो नहीं हूं, पर इन मूर्खों ने मुझे यहां लाकर बंदी बना दिया। मैं तो बिल्कुल पागल नहीं। उसने बातचीत शुरू की। इतनी बढ़िया बात, इतनी समझदारी की बात, आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक बातचीत, सब कुछ ठीक। अब जब वे लोग मुड़े जाने लगे, पीछे से आया और बड़ा नेता था, एक मुक्का जड़ दिया पीछे से। अरे ये क्या? अधिकारी बोला, हजूर यही तो मैं कह रहा था कि इसमें इतना ही पागलपन है बस, और सब ठीक है, पर दिमाग संतुलित नहीं है। आगे से बिल्कुल ठीक बात, आगे मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगता है, और पीछे से एक मुक्का जड़ता है बस। जिसका दिमाग संतुलित नहीं होता, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए, क्या बनेगा? स्वस्थ वही होता है जिसका मस्तिष्क संतुलित और स्वस्थ होता है।